जय भोलेनाथ। और जेंजी भाई लोग और सब बढ़िया। व्हाट्सएप मैंने पहले भी बोला था कि मत फंसो बच्चों, इन सब के चक्कर में फंस जाओगे। अब फंस गए तुम लोग। 3-4 दिन से मेरे मन में था कि मैं कुछ एक वीडियो करूं, लेकिन टाइम नहीं था, उतना तो नहीं कर पा रही थी। बट अब कल रात से जो मैसेजेस आ रहे हैं ना कि तुम लोगों की पिटाई हो रही है और जहां दिख रहे हो वहां पे लोग मार रहे हैं पकड़ के, बिफोर और आफ्टर की वीडियो चल रही हैं, देख के मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। हम क्या करते हैं अपने भी घर में, जब बच्चों को थोड़ा सा डांट देते हैं, पिटाई कर देते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि आप सभी के साथ में जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो घर के बच्चे होते हैं वो भी शरारत करते हैं, छोटे भी बड़े भी, 10 साल के भी, 15 साल के भी, 20 साल के भी। और जब वो शरारत करते हैं और हम उनको थप्पड़ भी लगा देते हैं, डांट भी देते हैं, नहीं मानते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, हमारे भी घर में हम बच्चों को जब डांटते हैं तो साइड में कोने में जाके बैठ जाते हैं। घर के बड़े लोग पूछते हैं कि कुछ खा लो, नहीं खाना है, क्योंकि गुस्सा है हमसे। तो ऐसे ही ये जो बच्चे हैं, अब हो तो गया, इनको पनिशमेंट भी मिल गई। अब ये गलत लोगों के चक्कर में फंसे, इन कॉकरोचों के चक्कर में। इन लोगों को कुछ नहीं पता था, इनको लगा इनके हित के लिए काम हो रहे हैं, अच्छे के लिए काम हो रहे हैं, अपना चले गए, फंस गए। कॉकरोच लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इन बच्चों को पुलिस भी अरेस्ट कर रही है। और सबसे खराब चीज जो मैं वीडियो में देख रही हूँ, मुझे इतनी डिस्टरबेंस हो रही है ना, देख देख के दिमाग खराब हो रहे हैं कि जो हम जैसे जो बहुत सारे लोग हैं, अगर इन बच्चों को कहीं मेट्रो में देख रहे हैं या कहीं पर देख रहे हैं तो मार रहे हैं पकड़ के। क्यों मार रहे हो भाई? अपने घर के बच्चों को ऐसे इंसल्ट करते हो क्या लोगों के सामने? गलती हो गई, बस बात खत्म हो गई, उनको उनकी पनिशमेंट मिल रही है। घर में अगर बच्चे को कुछ कह देते हैं हम, या 4 लोगों के सामने कह देते हैं, तो उनको इतना बुरा लगता है। यहाँ सोचिए, पूरा सोशल मीडिया पे बवाल कट गया है, बच्चों को पकड़ पकड़ के मार के क्या हीरो बन रहे हैं। गलती हो गई हमसे, इस एज में भी गलती हो रही है तो क्या दिक्कत है? हो गई तो हो गई, अब खत्म करिए ना इस बात को। बिफोर के वीडियो, आफ्टर के वीडियो कि पहले इसने ऐसे बोला इस फला लड़के लड़की ने, उसके बाद अब इसको ऐसे कर रहे हैं। इतनी इंसल्ट इन बच्चों की सोशल मीडिया पे हो रही है। तो मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं मैम हमारे बच्चे को प्लीज 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, उसकी काउंसलिंग कर लीजिए, और बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा गलत बच्चों के साथ में घूम रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, पहना दीजिए, कोई क्रिस्टल पहना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इतना इतना कुछ क्यों? तो मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी कि भाई आप लोग कहाँ पर हैं? आप क्या कर रहे हो? बच्चा आपको एटीएम मशीन क्यों समझ रहा है? बच्चा आपको क्यों समझ रहा है कि हमारे माँ बाप सिर्फ पैसा देने के लिए हैं? क्या आपका व्यवहार अपने बच्चों के लिए दोस्तों वाला है? क्या आप अपने बच्चे को जैसे दोस्तों को टाइम दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो? मम्मी पापा वर्किंग है, हम भी वर्किंग है, ठीक है, लेकिन इस 24 घंटे में से क्या हम ईमानदारी के 2 घंटे अपने बच्चे को दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। मैं भी जॉइंट फैमिली से आई हूँ। चाचा चाची, बुआ, दादा दादी, सब लोग गलती करते थे बचपन में तो अड़ोस पड़ोस के भी मतलब लठ बजाने के लिए तैयार रहते थे कि एक गलती इससे हुई और 8 दिशाओं से क्या होता है, पिटाई हो जाती थी हमारी। आजकल बच्चे जॉइंट फैमिली में है नहीं, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो ये पढ़ाई के लिए या 12th के बाद, ठीक है कॉलेज है, फैसिलिटीज जहाँ पे वो बच्चा नहीं रह रहा, उसको नहीं मिल रही, तो उसको दिल्ली इधर उधर कहीं ना कहीं पे आना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो हमारा बच्चा कुछ लायक बनने के लिए गया है, पैसा खर्च कर रहे हैं और जो भी मुंह से निकाल रहा है वो चीज उसको पूरी कर रहे हैं, लेकिन टाइम दे रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को? मैं क्या करूंगी 1 घंटे में काउंसलिंग करके? 24 घंटे में अगर पेरेंट्स 2 घंटे अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे काउंसलिंग करके? कोई दोष तो नहीं है बच्चे में, कोई कुंडली तो खराब नहीं है, कोई काल सर्प दोष तो नहीं है, पितरों का दोष तो नहीं है जी, नहीं। अपने बच्चे को दोस्तों की तरह 2 घंटे का तो टाइम दीजिए। आजकल तो मैं भी तो आपसे वीडियो के माध्यम से ही कनेक्टेड हूँ, ऐसा तो नहीं आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं या मैं आपसे कहीं मिलने आई हूँ। ऐसे बात करिए ना बच्चे से, अगर वैसे नहीं बात कर पा रहे हैं तो। जॉइंट फैमिली में तो फिर भी देखने के लिए बड़े बूढ़े होते हैं, कोई गलती हो रही है, कुछ हो रही है, संभाल लेते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं।
इतनी इंसल्ट बच्चों की सोशल मीडिया पे, इतनी इंसल्ट। पहले तो ये देखकर डिस्टर्बेंस हुई जो इन लोगों ने इन कॉकरोचों के चक्कर में अपनी पूरा टाइम खराब कर दिया, बच्चों ने बेवकूफी की वहां जाके। मेरे बच्चों ने भी बोला कि हम भी जाएंगे जंतर मंतर। क्या हुआ, मैंने कहा पिट के आ जाओ, जाओ, फंसेंगे सबके सब। समझाया ना बच्चे को। अब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मम्मी ठीक बोल रही थी हमारी। उसके बाद वो जो वीडियोस आए मोदी जी के, उसकी भी मजाक उड़ गई, उनको भी गाली दी गई, सब कुछ किया गया। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी मेरे लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज की जनरेशन ये है, हमारे सामने कुछ और बाहर जाके इनको इतना फ्रीडम मिला हुआ है, कुछ भी बकवास कर रहे हैं किसी के बारे में भी। तो अब वीडियो आ रहे हैं, ये देख के तो मैं और ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, दिमाग खराब हो रहे हैं मेरे देख देख के कि गलती हो गई, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे बच्चों की इतनी इंसल्ट हो गई, ठीक है, मारो तो मत इन बच्चों को। आज ही का केस है, मेट्रो में एक बच्चा गया है और उसको 30, 35, 40 साल के तो लोग होंगे जो उस मेरे ख्याल में 18, 20 साल के बच्चे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो भाई? बच्चों को मार देते हैं, पीट देते हैं। ऐसा भी मत करिए, इतना भी पनिशमेंट मत दीजिए कि बच्चा फिर मतलब इतना उसका कॉन्फिडेंस लैक हो जाए कि बच्चा खड़ा नहीं हो पाए अपने पैरों पे। मत करिए ना ये सब। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, व्यूज के चक्कर में, रील के चक्कर में, भाई बिफोर आफ्टर यही चल रहा है। क्यों चल रहा है? गलत है ना इस तरीके का व्यवहार, नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े बोलते हैं घर की बात घर में रहनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें ये जो रील है ये इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी देख रहे हैं। अगर हम अपने इन छोटे छोटे बच्चों की सरेआम इंसल्ट कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जो दिक्कत आ रहा है वो बाहर भी लोग देख के मजाक ही उड़ा रहे हैं हमारा। किसी के बच्चे को हम पीट रहे हैं, ठीक है, उससे गलती हो गई तो मजाक तो हमारी भी उड़ रही है। हम भी इंडियन है, वो बच्चे भी इंडियन है और ये हमारा एक परिवार है, घर है। हम इसकी मजाक सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं, क्यों? खत्म करिए ना बात को। इतना डर, इतनी पनिशमेंट बच्चे के लिए अच्छी होती है। ऐसा ना हो कि बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ कर ले। आपको कंप्लेन करनी है दीपके के अगेंस्ट, करिए ना। जो अभिजीत दीपके है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक लड़की की भी डेथ हुई है। किसने बुलाया उनको? दीपके ने बुलाया ना। वहां पे जो उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे भगवान के बारे में, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। वहां पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर या और लोग आए हुए थे जो कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, केस तो उन पर बनता है ना। ये तो भूले भटके जो बच्चे थे वो वहां पे पहुंच गए, बेवकूफ हैं, क्योंकि इनको कोई घर में समझाने वाला ही नहीं है। ज्यादातर जो मैंने 8-10 वीडियो देखी, क्योंकि उससे ज्यादा मैंने देखी नहीं, उसमें बच्चे एडमिट कर रहे हैं कि वहां पे हमें ऐसा बोला गया करने को, हम इन्फ्लुएंस में आ गए, हमसे गलती हो गई, हम कहीं और गए थे लेकिन दोस्तों ने ऐसा बोला तो हमने कैमरा पहली बार देखा था तो हमने फिर ऐसा बोला। चाइल्ड साइकोलॉजी भी तो कोई बात होती है ना, कि बच्चे ने कैसे अपने फ्रस्ट्रेशन में आके, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ, वो मुद्दा था, ठीक है, उस चक्कर में उनके साथ छलावा हुआ, वो लोग गए और वहां पे जाके सीन कुछ और था, लेकिन बच्चे फंस तो गए। अब जब फंसा हुआ एक बच्चा है तो उसको बाहर निकालेंगे या उसको और कीचड़ के अंदर डाल देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हम फिर समझदार हैं। 35, 40, 50 साल के लोग अगर इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं तो ये गलत है। आजकल के बच्चों के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। मोबाइल है, टैब है, टीवी है, और सबसे बेकार तो उनके दोस्त हैं। अच्छे दोस्त मिल गए तो बच्चे लकी हैं, अगर बेकार संगत में पड़ गए तो फिर यही हाल हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम सरेआम उनके साथ में मारपीट करें, हम उनको उल्टा सीधा बोलें। 4 लोगों के सामने बच्चे को बोल देते हैं, बड़ा बुरा लगता है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आजकल के जेनजीज हैं, उनकी ईगो बड़ी हर्ट हो जाती है। हमें कोई 4 लोगों के सामने कुछ गलत बोल देता है, हमारी ईगो बहुत हर्ट हो जाती है। करोड़ों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने बच्चे के साथ में हम ऐसी ऐसी उल्टी सीधी रील बना रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जवाबदेही माँ बाप की बनती है कि माँ बाप टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
फोन पे बात कर रहे हैं कि नहीं, हाँ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है, क्या उनके पास मिलने जा रहे हैं? आजकल की ज्यादातर लेडीज रील बना रही हैं, आजकल के जेंट्स भी रील बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 महीने के भी नहीं होते हैं और उनकी रील बनना शुरू हो जाती है, और ये सिलसिला जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम रील ही बना रहे हैं। टाइम कहाँ दे रहे हैं अपने बच्चों को? टाइम नहीं दे रहे हैं। जो टाइम है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इधर उधर इन सबको दे रहे हैं। इनको टाइम देंगे तो ही तो इनको समझ में आएगा, इनकी इस छोटी बुद्धि में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम तो दीजिए बच्चे को। एक केस हुआ था एक बच्चे के साथ, मुझे याद आ रहा है, 9 साल की या 10 साल की वो लड़की, नाम नहीं बताऊंगी मैं, 4th फ्लोर से नीचे कूद गई है स्कूल से। पेरेंट्स से बहुत बार बोला कि मुझे क्लास में तंग किया जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पेरेंट्स को लगा नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब ही करते हैं, वो अब कर रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। इस इंसिडेंट के बाद में टीचर के पास जब बाद में फुटेज आई, वो बच्ची गई, उस फुटेज में दिखा रहे हैं वो 2 बार 4 बार 6 बार क्लास टीचर के पास में गई है और वो उसको इग्नोर कर रही है। लास्ट में बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, 9 साल का बच्चा, कि उसने कूद के अपनी जान दे दी। गलती किसकी है? बच्चे की? जी नहीं। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है हमें घर में, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, उनकी काउंसलिंग मैं करती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, हाव भाव से ही पता चल जाता है कि बच्चा खुश है, उदास है, गुस्से में है। तो हम टाल देते हैं, अपने काम पहले ले आते हैं कि भैया सबसे पहले हमारे काम है, उसके बाद तुम हो। और उसके बाद तुम्हें के चक्कर में 24 घंटा निकल जाता है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों में, कॉन्फिडेंस लैक होता है, उनको लगता है हम बिल्कुल अकेले हैं, अब हम क्या करें। फिर उसको जो दोस्त मिलते हैं, जो बाहर की दुनिया के लोग मिलते हैं और उसकी 4 बार अच्छाई कर देते हैं, तो बच्चे को लगता है ये मेरा अपना है। जो माँ बाप मेरे लिए कमा रहे हैं वो अपने नहीं है, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, सबके लिए है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बच्चों से बात तो करिए। काउंसलिंग इन बच्चों की क्या, सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ माँ बाप की होनी चाहिए। दिल पे हाथ रखिए, बताइएगा मुझे कमेंट में। मुझे पता है कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता मुझे, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या आप अपने बच्चे को, कुछ पेरेंट्स को छोड़ के, ईमानदारी से बताइएगा, टाइम दे रहे हैं? बच्चा देश का नाम तो तभी रोशन करेगा ना जब हम उन्हें सिखाएंगे। हमने भी अपने माँ बाप से सीखा कि भाई बाहर कैसे बात करनी है, किस तरीके से क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। गॉड गिफ्ट तो नहीं है ना कि सीख कर आ गए ऊपर से सीधे नीचे। माँ बाप ने, दादा दादी ने, चाचा चाची ने, बुआ ने, सबने टाइम दिया ना, तो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं इस तरीके से। इनको कौन टाइम दे रहा है? वो लोग टाइम दे रहे हैं जो खुद ही इमेच्योर हैं, जिनको खुद ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम अ कॉकरोच, आई एम अ कॉकरोच, हो गया कॉकरोच, कुछ नहीं होता ये कॉकरोच। कुछ लोग मोदी जी के ऊपर रील बना रहे हैं कि ऐसे उनके हाथ कांप रहे हैं। अरे एज फैक्टर है, कॉन्फिडेंस कहाँ कम दिखा। कुछ लोग उनको समझा रहे हैं कि सेल्फी ऐसे नहीं, ऐसे लो, ऐसे नहीं। क्यों भाई, फालतू की चीजें कर रहे हो? इतनी इमेच्योरिटी है सब में। 24 घंटे वो कैमरा के सामने ही रहते हैं, उन्हें सब पता है कि ऐसे बनाते हैं कि ऐसे बनाते हैं, सब पता है। उनको पता है कि बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कौन होते हैं उनको समझाने वाले? हाँ, एक चीज जरूर सीखी कि अब मैंने गुस्सा करना थोड़ा छोड़ दिया अपने बच्चों पर। पेशेंस आ गया उनका, पेशेंस देख के। मेरी तो पूरी फैमिली बीजेपी की सपोर्टर रही है। हम तो जब से पैदा हुए हैं बीजेपी बीजेपी चलता है हमारे यहाँ तो। और आज पता चला कि क्यों चलता है, आज पता चला। अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो बेटा, पहले इंडिया क्या था और अब इंडिया क्या था, बहुत फर्क है। और कौन सी आजादी चाहिए तुम लोगों को? मैं तो ये पूछ रही हूँ, हर चीज की तो आजादी है। अब तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, पता नहीं क्या क्या ऐप हैं, हर 10 मिनट में तो तुम हमारे पैसे खर्च करवा रहे हो।
हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ सामान आ रहा है ब्लिंकिट से। इतनी तो आजादी हमारे पास नहीं थी। हमारे माँ बाप ना डंडा रखते थे सर पे कि ये काम करोगे उसके बाद तुम्हारी ये विश पूरी होती थी। और आजकल मुंह से निकालो और ब्लिंकिट पे ऐड कर दो, अब ऐड टू कार्ट कर दो, सीओडी कर दो, भाई सर पे आके डिलीवरी बॉय खड़ा हो जाता है कि पैसे दो। और किस बात की आजादी चाहिए? अच्छे स्कूल में आपकी एजुकेशन हो रही है। हमारी तो प्राइवेसी कुछ नहीं है, आपको ही पूरा टाइम दे रहे हैं। लेकिन मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, पूछिए उनसे, बात करिए, वीडियो कॉल करिए, नॉर्मल कॉल पे बात करिए, रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए बच्चे के लिए कि बेटा सब ठीक है और सब बढ़िया। माँ बाप मत बनिए, दोस्त बनिए, दोस्त की तरह बात करिए। मैं अपने बच्चों से एज अ फ्रेंड बात करती हूँ और ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुनती हूँ, अपना भी बताती हूँ कि हाँ भाई मुझे आज ये परेशानी है, बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, क्या सॉल्यूशन है इसका, मुझे बताओ। ऐसे बात करो ना, दोस्त बन के बात करो। बाहर के दोस्तों की तो जरूरत ही नहीं है, सब बेकार है। मेरी छोटी बेटी है 3 साल की और उसका वीडियो मैं जरूर डालूंगी। मतलब मेरे जो 2 बच्चे और हैं उनकी तो एज है 13 साल और 10 साल। वो तो कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं। अब पता चल गया कि कॉकरोच कौन होते हैं। गंदगी मचाई और चले गए। और जो मेरी छोटी बेटी है, कुछ उसका स्कूल का कुछ काम चल रहा था, तो ये देखिए, ये टीका लग रहा है उनके यहाँ पे। तो ये कोई बाहर से थोड़ी संस्कार आ रहे हैं। 2 बच्चे बिगड़ रहे हैं तो क्या हुआ, तीसरा तो समझदार दिख रहा है ना। ये देखिए, यहाँ टीका नहीं लगा तो यहाँ लगा दिया कि मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। वो 3 साल के बच्चे के साथ में क्या टेंशन और क्या नहीं। लेकिन ठीक है, बच्चों से बात करिए एटलीस्ट। और हमारे क्या होता है ना घर में, जैसे सबके साथ में हो रहा होगा, पेरेंट्स के साथ में, कि अगर स्कूल में बच्चा कोई गड़बड़ करता है तो टीचर का कॉल आता है कि आपके बच्चे ने गड़बड़ की है तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है, सबके साथ में हो रहा होगा, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में, कि कोई स्कूल में दिक्कत है तो घर पे फोन आ जाता है कि हाँ होमवर्क कंप्लीट नहीं है, या आज ऐसा इनका बिहेवियर ऐसा है, ये है वो है करके। तो स्कूल में एक ऐसा भी पीरियड होना चाहिए, 0 पीरियड या लास्ट का, जिसमें भाई बच्चों से क्लास टीचर एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, उसकी बात ना करे, जनरल बात करे, बच्चों से पूछे कि हाँ भाई आज का हाउ वाज योर डे, आज का कैसा दिन आपका गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपको मुझसे कुछ पूछना तो नहीं है बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उनको इमोशनल सपोर्ट भी करिए। टीचर्स का फर्ज है कि क्लास में या कॉलेजेस में एक आध ऐसा कॉन्वर्सेशन का कुछ रखिए, काउंसलिंग का कुछ रखिए, कि 1 घंटे का समय एटलीस्ट हमारे जो यंगस्टर हैं उनको दें, उनसे बात करें। उनको कोई दिक्कत है तो घर में माँ बाप टाइम दें 1-2 घंटे का, और कॉलेज में टीचर्स, इससे कि बच्चा खुश रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। आज हमारी मम्मी है, मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी है, नजर उठा के बात नहीं करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो दोस्तों की तरह बात करते हैं। हाँ मम्मी बताओ यार, क्या बताओ, ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है। वो भी बोलते हैं हाँ बेटा ये, ऐसे बात चलती है। आजकल के बच्चे कुछ बताते ही नहीं है, क्योंकि हम उनको टाइम क्यों दें? टाइम दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, अपना सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। पहले दोस्त हमारे ये हैं, क्योंकि इनको ये टाइम इतना गोल्डन टाइम है इन लोगों के लिए कि अगर कुछ सिखा देंगे तो बच्चा कुछ आगे से बन जाएगा। मेन वीडियो तो मेरे को यही बनाना था कि भाई पनिशमेंट देना हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दीजिए। बच्चे बहुत छोटे हैं, 12 साल, 15 साल, 10 साल, 20 साल मैक्सिमम, 22 साल, 25 साल, इनको बख्श दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। इतना भी इनको डीमोरलाइज मत करिए, इतना भी इनको परेशान मत करिए कि ये घर से बाहर निकलने में इनको दिक्कत हो जाए। माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टाइम दीजिए, टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों से थोड़ा सा बात करिए, तो ये बिगड़ेंगे नहीं, ये कुछ आगे जाके बन जाएंगे। लेकिन अगर इनकी इंसल्ट करेंगे ना इस तरीके से, मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। जिसकी वजह से ये पूरा गंद फैला, उसकी कंप्लेन करिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करिए, ठीक है? घर की बात घर में रहे, घर से बाहर ना जाए। मुझे तो अभी समझना पड़ेगा कि कैसे कंप्लेन करते हैं, क्या करते हैं। मुझे तो देख देख के मेरा बड़ा दिमाग हो रहा है। सबने अपना फायदा उठाया, सब कुछ किया,
ये जो बच्चे हैं बेचारे ये फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ज्यादा मार रहे हैं, देख देख के अच्छा नहीं लग रहा है। देख ही नहीं रहे मारते टाइम में, मत निकालिए गुस्सा। ऐसे बच्चे जिन्होंने गलती की अगर दिखे तो गले लगा लीजिए। वैसे ही वो इतना ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहे हैं ना, और फील मत कराइए प्लीज। कुछ कर लेंगे बच्चे, ये भी हाथ से चले जाएंगे। नीट वाले बच्चे वो भी हाथ से चले गए। इतनी कुर्बानी बहुत है ना, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, समझ रही हूं मैं सारी चीजें, लेकिन माफ कर दीजिए। अब बच्चे मिले उनको पकड़ के गले लगाइए, बोले बेटा इस बार तो सर नीचे कर दिया, आगे से मत करना। ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, थोड़ा सा इन पर रहम करिए। कहीं पे भी दिखें गले लगाइए, बोले कि बस अगली बार ध्यान रखना। माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। पुलिस ने अपनी सजा दे दी है, कल को इनके ऊपर कोई केस हो जाता है ना, कोई दिक्कत हो जाती है, हाथ जोड़ते फिरेंगे माँ बाप, फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा। अभिजीत दीपके का फ्यूचर खराब नहीं हुआ, इन बच्चों का हो जाएगा। माँ बाप की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इनकी इंसल्ट नहीं करनी है हमें, ठीक है। प्यार से गले लगाइए, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए। बोले बेटा अगर कोई समझाने वाला नहीं है तो हमसे पूछ लो, हम समझाएंगे। कल को कोई फ्यूचर में दिक्कत हो रही है हमें कॉल करो, हमारा ये एड्रेस है, हमसे मिलने आओ। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए ना। बच्चों ने गलती की, हम तो उनसे ज्यादा बेवकूफ बने हुए हैं, और ज्यादा बच्चे बन गए। ऐसे मत करिए। मेरे मन में था मैं करूंगी, रील बनाऊंगी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था टाइम। और आज जब मैंने देखे ना 2-3 वीडियो, अच्छा नहीं लगा। मत करिए, ऐसे मत मारिए। घर के बच्चे हैं अपना, ठीक है। इनको प्यार से समझाइए, समझ जाएंगे। गलती की, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, अब बस इसके बाद मारने का हक नहीं बनता हमारा। दोस्तों की तरह रहिए, दोस्त बन के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी बात बुरी लगी हो तो बुरा मान जाइए, कोई बात नहीं, मानो बुरा। थैंक यू। अब इसको एंड कैसे करते हैं मुझे तो पता नहीं है। तो मैं करती हूँ। ये तो चल ही रहा है लाइव। मुझे तो लाइव एंड करना नहीं आता, कैसे होता है? मैं करूँ। वेव क्यों कर रही हो?